बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज वफ़ाक़ की हुकूमत की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज का और तजावीज़ का ऐलान कर दिया गया है। कुल 49 ऐसी तरामीम हैं जो इलेक्शन एक्ट में की जाएंगी और 2 आइनी तरामीम भी लाने का ऐलान किया गया है। आज वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अमान और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये जो इस्लाहात का पैकेज है वो उन्होंने लाने का ऐलान किया है। और आज हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ा ऐसी बड़ी इस्लाहात हैं, इंतखाबी इस्लाहात हैं जो वाकई में बहुत ज़रूरी हैं। और ये इस्लाहात लाने के ऐलान के बाद अपोजिशन की जानिब से जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की पेशकश थी उसको भी मुस्तरद किया गया है। अपोजिशन क्यों खौफज़दा है इंतखाबी अमल को शफाफ और मुनसफ़ाना बनाने के लिए, और वो इक़दामात लेने से क्यों कतरा रही है, कौन से ऐसे स्टेक्स हैं जो अपोजिशन के इस सारे प्रोसेस से जुड़े हुए हैं और वो इनकी मुखालफत पे उड़े हुए हैं। एक एक करके जो 49 तरामीम लाने का ऐलान किया गया है वो आपको बताएंगे, और कौन सी ऐसी बड़ी अहम तजावीज़ हैं जो तरामीम करने जा रही है जिससे हुकूमत तो खुश है इंतखाबी इस्लाहात के लिए, लेकिन अपोजिशन इस बारे में जो है वो ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। पहली तरमीम जो हुकूमत की जानिब से नाज़रीन कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो फ़िनांशियल एटोनमी है यानी कि माली ख़ुद मुख्तारी है उसे मज़ीद दी जाएगी। बातें तो बहुत की जाती हैं कि इलेक्शन कमीशन को माली ख़ुद मुख्तारी दी जाएगी। 2017 में जब इलेक्शन एक्ट बनाया गया तो उसमें भी यही कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ख़ुद मुख्तारी होगी, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कई ऐसे इज़ला हैं, कई ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, डीसी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या उनके जो ऑफिसेज़ हैं उनको फ़ंड्स नहीं मिल रहे और वो बेचारे अपनी जेबों से फ़ंड्स खर्च कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी तक वो पैसे नहीं मिल रहे। और ये सारी नाकामी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट है उसकी है, क्योंकि वो हुकूमत से पैसे नहीं हासिल कर पा रहा। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन को माली ख़ुद मुख्तारी देने का वादा किया गया है। पहली तरमीम ये बताई जा रही है। सबसे अहम होते ही है नाज़रीन हल्का बंदी। आपने देखा होगा कई सूबों के कौमी असम्बली की नशिस्तें 2,70,000 वोटर पे होती हैं। कहीं हम देखते हैं वो वोटर नंबर जो है वो 3,40,000, 3,50,000 और कहीं कहीं तो 7 लाख पर मुश्तमिल भी हल्का होता है। तो होना ये चाहिए कि इक्वल नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं 3,44,000 वोटर अपना MLA मुंतखब करें, कहीं 70,000 लोग करें, कहीं 80,000 करें, तो फिर कहीं 2 लाख करें। तो अगर कहीं पे बराबर की बुनियाद पर होना चाहिए। आबादी की बुनियाद के ऊपर हमेशा डिलिमिटेशंस होती हैं। आबादी की बुनियाद के ऊपर डिलिमिटेशंस तो नहीं, अलबत्ता सेंसेस होते हैं और फंड्स दिए जाते हैं, लेकिन हल्का बंदियाँ मेरे ख़्याल के मुताबिक तो वोटर्स की बुनियाद के ऊपर होने चाहिए कि जितने वोटर हों वो ही उस बेस के ऊपर हल्का बंदी की जाए। तो हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है या फिर ये तरमीम लाने का ऐलान किया है, जो तजवीज़ सामने आई है कि वो सेक्शन 17 और सेक्शन 20 जो है वो उसमें तरमीम करेंगे इलेक्शन एक्ट की, और डिलिमिटेशन की जाएगी अब बेसिस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ़ वोटर्स, जो कि नादरा के पास भी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ के पाकिस्तान के पास भी उनके पास एक लिस्टें जो हैं वोटर फहरिस्तें हैं उनकी बुनियाद के ऊपर की जाएंगी। एक और बड़ा मामला है कि जब डिलिमिटेशंस हो जाती हैं, यानी कि जब हल्का बंदियाँ हो जाती हैं, पहले हल्का बंदी कमेटी करती है, फिर हल्का बंदी कमेटी के ऊपर जो एतराज़ात होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन सुनता है और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से सेक्शन 21 की सब सेक्शन 5 जो है वो नई शामिल की जाएगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करने का हक़ देने का जो है वो तजवीज़ दी गई है एक नए एक्ट में। अब जब डिलिमिटेशंस होती हैं उसमें कहा जाता है कि जो एक्सीड है, एक्सेशन है, मतलब अगर कोई बढ़ भी जाता है तो 10% से ज़्यादा ना हो आबादी, लेकिन यहाँ पर भी वेरिएशन जो है वो डिलिमिटेशन की एक्सीडिंग की 10% से कम करके 5% लाने के हवाले से तजवीज़ सामने आई है और इस हवाले से इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 20 है वो उसमें तरमीम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ पावर्स भी हैं और इलेक्टोरल रोल्स में के हवाले से जो कुछ सेक्शंस हैं जिनमें 24, 26, 28, 36, 42 और 44 इनको अमिट किया जाएगा, इनको ख़त्म किया जा रहा है। इलेक्टोरल रोल्स जो है वो ऐसे ही होगा जैसे आपका रजिस्ट्रेशन ID या डेटा है नादरा के ऊपर, बस वही होगा।
अलग से कुछ नहीं होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग स्टाफ के हवाले से भी जो है वो कुछ किया जा रहा है कि आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूंसी भी आप पोलिंग ऑफिसर्स या फिर पोलिंग स्टाफ जो है वो ले सकते हैं। पहले ये मैंडेटरी होता है कि जो पोलिंग स्टाफ है वो उसी हलके का होना चाहिए, उसी हलके के टीचर्स होते हैं। जैसे अभी आपने NA 249 के हवाले से भी देखा कि सईद गनी के ऊपर ये एतराज़ात लगाए जाते हैं कि उन्होंने जो टीचर्स हैं उनको मैनेज किया और यही वजह है कि वहाँ पर मामलात ख़राब हो गए। तो अब सेक्शन 53 के अंदर तरमीम की जाएगी कि जो पोलिंग स्टाफ है वो उस हलके से नहीं बल्कि दूसरे हलकों से भी लाया जा सकता है, ताकि इंडिपेंडेंट इंतखाबात कराने के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें हासिल की जा सकें। ये तो हो सकता है ना, मिसाल के तौर पर अगर रावलपिंडी डिवीज़न के जो टीचर्स हैं उनको, रावलपिंडी ज़िले के जो टीचर्स हैं उनको आप अटक लगा दें, अटक वाले टीचर्स को आप पिंडी में लगा दें, तो बआसानी ये जो लोगों को मैनेज करना होता है वो ख़त्म हो जाएगा। पोलिंग स्टाफ की जब अपॉइंटमेंट हो जाती है तो इनको चैलेंज करने के हवाले से कानून नहीं है। अब हुकूमत ने ये तजवीज़ सामने लाई है कि सेक्शन 15 में तरमीम करके 15 दिन के अंदर उम्मीदवारों को, पोलिंग ऑफिसर्स या फिर पोलिंग स्टाफ के ऊपर कोई एतराज़ात हैं तो वो दायर किए जा सकते हैं, उनको चैलेंज किया जा सकता है। नॉमिनेशन पेपर्स फ़ीस, मतलब बहुत ज़्यादा वोटर उम्मीदवार आ जाते हैं, उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, जिनको घर वाले वोट नहीं डालते, वो भी मतलब उम्मीदवार बन के आ जाते हैं। तो उसमें भी तरमीम लाई जा रही है, नॉमिनेशन फ़ीस बढ़ाई जा रही है, मतलब बढ़ाने की तजवीज़ है। अब ये कितनी बढ़ती है ये जब मामला चलेंगे तो उसके अंदर बताया जाएगा, लेकिन ये इरादे ज़ाहिर किए गए हैं कि नॉमिनेशन पेपर्स की जो फ़ीस है वो भी बढ़ाई जाएगी और इस हवाले से सेक्शन 61 जो है उसमें तरमीम लाई जाएगी। सबसे अहम तरमीम है नाज़रीन, और नई सेक्शन है 72A, नई तरमीम लाई जा रही है कि अगर कोई रुकने कौमी असम्बली, कोई सेनेटर मुंतखब होने के 60 रोज़ के अंदर अपने ओहदे का या अपनी नशिस्त का हलफ नहीं उठाता तो 60 रोज़ के अंदर वो सीट खाली करार दे दी जाएगी और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा इंतखाब कराएगा। ये एक बड़ी और अहम तजवीज़ है, तरमीम है, क्योंकि चौधरी निसार अली ख़ान को तकरीबन तीसरा साल है मुंतखब हुए और अभी तक ज़िद में हैं, अना में हैं और उनकी हल्के की जो नुमाइंदगी है वो नहीं हो पा रही। इस सारे प्रोसेस के ऊपर मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी की। इसहाक डार वाली नशिस्त भी उनका तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो नोटिफिकेशन है वो विद हेल्ड है और जब वो हो जाएगा तो अगर वो ओथ नहीं उठाते तो उनकी नशिस्त भी लाज़िम खाली हो सकती है। एक नई सेक्शन ये लाने का फ़ैसला किया गया। ये एक अच्छी सेक्शन है और उम्मीद है कि जो है वो अगर ये हद होती है तो अपोजिशन है वो इस पर मान जाएगी, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि उनको तो हर चीज़ PTI की हुकूमत की पसंद नहीं है। पोलिंग एजेंट्स के ऊपर बड़ा इशू होता है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक पोलिंग एजेंट की इजाज़त है, हालांकि ऐसा नहीं है। पोलिंग जो पोल होता है, यानी एक तो पोलिंग स्टेशन होता है, एक पोलिंग बूथ होता है। पोलिंग बूथ के ऊपर हर उम्मीदवार के एक पोलिंग एजेंट की इजाज़त होती है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि 76A में तरमीम ला के हर पोलिंग स्टेशन पर एक नहीं बल्कि 5 पोलिंग एजेंट्स जो हैं उम्मीदवारों के वो लाने के हवाले से तजवीज़ सामने उन्होंने लाई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, सेक्शन 94 ये लाया जाएगा। ये एक बड़ा अहम और बुनियादी सेक्शन है। मेरे ख़्याल में इसके ऊपर अपोजिशन को एतराज़ात हैं, लेकिन चीफ जस्टिस जो गुज़श्ता चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला था और हमने देखा जब जनरल इलेक्शन 2018 के बाद बाई इलेक्शंस हुए थे कई सीटों के ऊपर, तो वहाँ पर उनको वोटिंग राइट्स दिए गए थे ई-वोटिंग के ज़रिए। लेकिन ई-वोटिंग की वजह से कई ऐसे वोटर्स थे जो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा सके थे, लिहाजा उनका जो पैटर्न था या फिर यूँ कह सकते हैं जो ट्रेंड था वो बड़ा मायूस कुन सामने आया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेक्शन 103 ये लाने का ऐलान किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से चौधरी फवाद हुसैन ने बड़ा काम किया है, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने भी बड़ा इसके ऊपर काम किया है। चौधरी फवाद हुसैन का ये दावा है कि इसमें इंटरनेट होगा नहीं, लिहाजा इसमें जो चांसेस हैं वो हैकिंग के वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मज़ीद भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाकई में शफाफ है और उससे हैकिंग के कोई चांसेस नहीं है तो इससे बेहतर चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि घंटे 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे आपके जो गिनती का अमल है वो जारी रहता है। और अगर वोटिंग मशीन होगी तो विद इन 20 to 30 मिनट्स आपका नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। इसके अलावा
103 यानी सेक्शन 103 में तरमीम की जा रही है। जो आइनी तरमीम है नाजरीन, वो लाने का ऐलान किया गया है कि पोलिंग फॉर सेनेट इलेक्शन अंडर ओपन बैलेट आर्टिकल 226 आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम लाई जाएगी और ओपन वोटिंग कराई जाएगी सेनेट इलेक्शंस की, क्योंकि जो 2018 के इलेक्शंस हुए थे और 2021 के जो सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी पैसे चलने के हवाले से बड़ी बातें सामने आई। और जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी ने तहरीक इंसाफ की नशिस्त हथियाई, तो इसके बाद अब इस बात की ज़रूरत ज़्यादा महसूस कर रही है गवर्नमेंट के ओपन वोटिंग होनी चाहिए सेनेट की, ताकि जिसका जो मैंडेट है वो उसको मिलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ आप देखें, पहले 350-400 पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कमीशन में दर्ज थी। अब भी तकरीबन 115 से ज़्यादा सियासी जमातें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। गो के कुछ पैरामीटर सख्त किए गए हैं कि जो आपके 2000 से ज़्यादा कारकुनों की फ़हरिस्त होनी चाहिए, 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फ़ीस होनी चाहिए। अब इसको बढ़ाकर नाज़रीन 10,000 मेंबर्स और 2,000 कम अज़ कम इसमें ख़वातीन मेंबर्स होनी चाहिए, फिर जाकर इन किसी सियासी जमात को इनलिस्ट किया जाए। ये तरमीम लाई गई है। और हर सियासी जमात का जो एक सालाना कन्वेंशन होना चाहिए, सेक्शन 2113A एक नया सेक्शन लाने का हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है। और बाकी भी टाइमलाइंस ऑफ द जो प्रोसीजर्स हैं वो भी सामने लाने का ऐलान किया गया है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा इशू क्या हो सकता है, जो एक और आइनी तरमीम है नाज़रीन, वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, दोहरी शहरियत वाले हैं, तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया कर सकती हैं। उसके हवाले से भी आइन में तरमीम लाने का ऐलान किया गया है। लेकिन वो जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे, तो फिर वो अगर अपनी दूसरी शहरियत छोड़ेंगे तभी वो ओथ उठा सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं उठा सकेंगे। तो ये एक अच्छे स्टेप्स हैं। अपोजिशन को काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात हैं ओवरसीज़ वोटिंग के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, ओपन सेनेट ओपन वोटिंग के ऊपर, और सबसे अहम और मामला 60 रोज़ के ओथ वाला है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और बचाने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।